शुरुआत से शुरुआत जी। मैं 12वीं पास करने के बाद दिल्ली जब गया तो मैं डोर टू डोर किताबें बेचता था कि वो जाइए आप लोग, और 300 लोगों से मुझे मिलना था वो 10 किताबें बेचने के लिए। 10 किताबें बेचूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। अब वो 10 कौन से मुझे पता नहीं है। आपको 300 लोगों से मिलना ही पड़ेगा, तो आपका कौन सा कैरेक्टर कब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा उसके लिए आपको मिलना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मैं 5 लोगों से मिलूँ तो ये मेरे काम आ जाएंगे। कहते हैं ना, वो ताले की जो चाबियाँ होती हैं लास्ट वाली खोल देती है कभी कभी, तो वो लोगों से मिलना इतना इंपॉर्टेंट है। उन दिनों मैं कॉमेडी सर्कल हेड करता था, तो तमाम राइटर्स आते थे अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स लेके, अपने अपने थॉट्स लेके, व्यूज़ लेके। तो एक साहब आते थे हमारे वहाँ, वो बड़े कमाल के कैरेक्टर हैं। तो सर कुछ लिख के लाएं। सर सुबह 4 बजे उठाऊँ मैं। कितने बजे? 4 बजे। अच्छा, आप कहानी नहीं सुना रहे, लिख के क्या लाएं, उसके अलावा सब सुना रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट। हाँ, 4 बजे उठाऊँ सर मैंने बनाई कॉफ़ी, बहुत बड़े बात। सर मूड लिखने का था, मैं गया हूँ अपनी बालकनी में, कॉफ़ी रखी और मैंने लैपटॉप जो उठाया ऐसा, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी। मूड ही अच्छा था ना सर, हाँ। और मैंने एक और स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है। मैंने दोनों पढ़ी, एक मुझे अच्छी लगी, एक मुझे ख़राब लगी। ख़राब वाली फाड़ दी, ठीक है। ये सुनिए सर, सुनाइए। पूरी सुना दी। मैंने बोला सर आपने अच्छी वाली फाड़ दी लगता। तो कई दफ़ा क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए मैंने हमेशा बोला कि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम सिंगर हो सकता है, जैसे इंडियन आइडल है या बाकी शोज हैं, सेम सिंगर हो सकता है इसके फिनाले तक पहुंच जाए, वहाँ ना पहुँचे, क्योंकि माहौल नहीं है। वो लोग सुनने वाले कौन बैठे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा आप इम्प्रोवाइज करें या कुछ भी करें, उतना आप रखें कि लोगों को मज़ा आना चाहिए, भले फिर वो ज़्यादा हो जाए। कई सीन, एक दो, मतलब इनफैक्ट 2-3 सीन ऐसे थे ड्रीम गर्ल में भी, जब हम एडिटर बोलते हैं इसको काट देते हैं, थोड़ा और शार्प हो जाएगा। मैंने बोला सर ये अगर आपको डे 1 कैरेक्टर से प्यार हो गया तो वो कैरेक्टर पे कुछ भी बोल दे आपको मज़ा आएगा। और जिस कैरेक्टर पे आपको शुरू से गुस्सा है, वो चांद में बैठा होगा तो भी गुस्सा आएगा आपको कि बैठा क्यों भाई, भगाओ इसको। तो वो उतना रखो आप जहाँ लोगों को मज़ा आता रहे, एंटरटेन होते रहे लोग। शोले फिल्म में आप टंकी वाला सीन निकाल दीजिए, कुछ फ़र्क पड़ेगा? कहानी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? पीछे वो शंकर जी वाला सीन है, मंदिर वाला, निकाल दीजिए आप, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे मौसी का सीन निकाल दीजिए आप, कहानी को क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन क्योंकि वो सीन इतने एंटरटेनिंग थे, इतने एंगेजिंग थे कि आपको ये नहीं लगता था कि ये फिल्म का हिस्सा नहीं है। तो आप जब तक लोगों को हंसाते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे, लोग आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ कहेंगे भी नहीं। जहाँ आपको लगेगा नहीं यार ये तो अब ख़राब हो रहा है मामला, तो इम्प्रोवाइज उतना ही करो, उतना ही ज़्यादा लिखो जहाँ लोगों को मज़ा आए। दैट्स इट। अपनी बात कहते हैं, जैसे आपने बोला कि भाई कई दफ़ा इम्प्रोवाइजेशन होती है, या आप जैसे आयुष्मान को बोला है या किसी को बोला, हमारे को हमने 10, 12, 15 साल सिर्फ इसी में बिताए हैं, तो कई दफ़ा ना वो टाइमिंग, जैसे हमने परिणीति, खासकर मैं आपको बताऊं, लड़कियों से मैं बड़ी कम कॉमेडी करवाता हूँ, बिकॉज क्या वो डिलीवर, नज़ाकत है ना, खूबसूरत लड़कियाँ कॉमेडी कम करती हैं, तो आप उन्हीं को दीजिए कुछ करने को। आप अपना जो इम्प्रोवाइजेशन है या आप जो बोल रहे हैं, सामने वाला कितना लेता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गोविंदा होता है मेरे पास, उनको मैं कुछ बोल दूँ कर लेंगे वो। आयुष्मान ने भी किया। आयुष्मान से पहले बड़ा सेटल करते थे, हाँ हाँ हाँ, मैंने खुल के उनको मैंने बोला तुम थोड़ा खुल जाओ, थोड़ा गोविंदा चाहिए मुझे, तो आपके एक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे मैं अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा को देता, सिद्धार्थ का बॉडी लैंग्वेज नहीं है, करेक्ट, वो थोड़े माचो मैन, धर्मा, हाँ तो वो चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बोला, आपके अंदर हरकत होगी ना तो मेरे अंदर से भी चीज़ें निकलेंगी, वो नहीं कि वो शांत हैं। अब जैसे शायद और रणबीर सिंह में फ़र्क ये है कि रणबीर ना हरकती है, मस्ती करते, घुस जाते हैं, मस्ती वो है, सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, और सीरियस नहीं, ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है मुझे बताइए। सबको अपना पता है भैया, एक दिन जाना है ऊपर, सीरियस घूम रहे हैं, ना ज़रूरत ही नहीं कुछ।
है। तो आप इम्प्रोवाइज करें, मज़ा लें, एक दूसरे की बातें सुने, उससे कॉमेडी निकालें, और बस वही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, वो आप बिल्कुल भूल जाइए। आज जिसको कहते हैं ना कि कलाकार वो होता है जो आप अपनी वो पर्सनल चीज़ भी स्टेज पे आकर रख देता है जो शायद उसने अपने घर वालों को ना बताई हो, ठीक है, या अपनी कुछ प्रॉब्लम्स या जो भी है। इतना आप मार्केट जो लोग बेचते हैं ना चीज़ें, कुछ बेचते हैं, तो वो आपको उतने शाय नहीं होते ना वो लोग। हेलो सर, आओ सर, कैसे हैं, वो सर ले लीजिए, आपको वो अपनी शर्म छोड़नी पड़ेगी। उसका रीज़न ये नहीं है कि आपको हम कोई गलत काम के लिए लेके जा रहे हैं भाई, आपको अपनी बात कहने के लिए कभी ना कभी बेशर्म होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपके दिल में जो है ना, चाहे शाहरुख खड़े हों चाहे सलमान खड़े हों, आप जाके बोल दो कि सर मैं ये सोचता हूँ आपके बारे में, या मैंने कुछ लगा मुझे सुनाना है कि मेरी कहानी है और मुझे इनको सुनानी है, सलमान खान को सुनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हाँ ही करेगा, बराबर, क्योंकि ना तो आपके मन में है ही वैसे भी, करेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हाँ ही करेगा ना, सुना दो कि सर ये है मेरे पास कुछ आपके लिए, बड़ा भाई आते पता था सर, थैंक यू, निकल लो आगे चलो। कभी ये भी नहीं सोचना कि यार मेरी किसी चीज़ की तारीफ क्यों नहीं की इन्होंने, मैं लिखा इतना अच्छा था। हमेशा आप ये रखो कि हाँ भाई आपको आपके पास जो है वो आपके पास बेस्ट है, अटेम्प्ट जरूरी है, तो वो उसके लिए आपको बिल्कुल शर्म छोड़नी पड़ेगी। और फेलियर तो ऐसा, फेलियर से बड़ी अचीवमेंट नहीं है कोई, अगर आप फेल नहीं हो मतलब आपने कोशिश नहीं की। तो कंसर्न वो है कि फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो लिखी थी बात, जब मुझे पहले क्या होता था कि जब नए नए आए थे ना तो क्रेडिट नहीं मिलता था राइटर्स को जी, पैसे कमाने के लिए कभी आए नहीं थे, कोई लगता था कोई देगा नहीं, तो नाम भी नहीं आता था, पैसे भी नहीं मिलते थे, तो मैंने कहा फिर कर क्या रहा हूँ मैं, अपनी फैमिली को छोड़ के मैं यहाँ सब करने आया हूँ, और आप लोग भी सब अपनी अपनी फैमिलीज को छोड़ के यहाँ आए हैं कुछ करने के लिए, अपना नाम मिल रहा है आपको ना पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि या तो इतना सब कर जाएं हम लोग कि नाम अपने आप दे दें ये लोग, या पैसा मुंह पे मार देते हैं ये लोग। पुराने ज़माने में नहीं होता था, ये पैसे लो मेरी बेटी की ज़िंदगी चले जाओ, ऐसे लोग भी नहीं मिले हमें तो, ठीक है। आदित्य चोपड़ा मुझे बोलते हैं एक बार हमारा बजट नहीं है, मैंने कहा तो हमारे आ जाओ इतना तो हमारे पास है। तो कंसर्न क्या, फेलियर जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एहसास दिलाएगी आपको फिर जीतना कब है। अगर दुनिया में गम ना होते तो मुमकिन है शायद हम ना होते, अगर दुनिया में गम ना होते तो मुमकिन है शायद हम ना होते, और इन खुशियों का एहसास होता भी तो कैसे अगर सोचों पे वो सितम ही ना होते। चिड़िया का बच्चा होता है ना, कभी आप देखना, वो अंडे से जब निकलता है फड़फड़ाता है बहुत ज़्यादा। एक आदमी देख रहा था, उसने क्या किया, अंडा थोड़ा सा खोल दिया, बच्चा निकला, 10 मिनट में मर गया। उस चिड़िया को, बच्चे को वैसे ही निकलना था, वो ऊपर वाले ने प्रोसेस बनाया है, वो आप समझे, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खून की कमी होती है, मुंह से थोड़ी पी जाते हैं, प्रोसेस है ना, 2 खून की बोतल देते हैं उनको, हाँ पी गए, वो बहुत प्रोसेस होता है ना चीज़ का। वो प्रोसेस से आप जब गुजरोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए। एडवाइस तो वकील देते हैं एक्चुअली, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ। आप बहुत अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है घर में। कई दफ़ा जिनको कॉमेडी लिखनी होती है जी, सपोज तबीयत ख़राब है, किसी को एक्टिंग करने जानी होती है, सर दर्द कर रहा है, ये सब ना आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, आपके जो आप चीज़ कर रहे हैं उसका पार्ट है ये सब। तो कभी भी आप ना इन चीज़ों से घबराना मत, बिल्कुल भी। आपके पास पैसे नहीं है, आप बिंदास मांग लेना किसी से भी। एक कभी होता नहीं यार मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई फ़ायदा नहीं आप। और दूसरी बात, आप चाहे राइटिंग में हो, चाहे आप वो एक्टिंग में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में आप हो, आप दोस्त अच्छे बनाइए। आपके दोस्त अच्छे रहेंगे वही काम आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। और वो एक फैमिली आप हमेशा अपने साथ लेके चलिए। आप अपने, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, अच्छे दोस्त ना आपको हमेशा आपके काम आएंगे। आप क्या कर रहे हो उस
उसमें टोकेंगे गलत कर रहे हो तो वो सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर कोई काम कर रहा है यहाँ, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई कैसा भी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आपके जो दोस्त है वो आपको साथ लेके चलने हैं। वो दोस्त ही आपको बनाएंगे, दोस्त ही आपको बिगाड़ेंगे। आपके क्रिटिक भी वही होते हैं, आपके वेल विशर भी वही होते हैं। तो आप उनको साथ लेके चलोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बिकॉज क्या है, दोस्त एक इस किस्म की, परिवार वाले भी कई बार काम नहीं आएंगे आपके, ये होता है। परिवार रिश्तेदार होते हैं जैसे मैंने, और रिलेटिव्स खासकर, वो तो बैठे होंगे, कब फेल होके आए पैर डांटू उसको, होते हैं ना ताऊ ताई जी, उनके तो काम होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव और रिलेटिव, ये नेगेटिव मालूम है कि गलत होता है, पॉजिटिव सही होता है, रिलेटिव क्या होता है मालूम नहीं पड़े अपने पास। तो आप, मेरी सिर्फ ये आपको सजेशन है कि आप अपने काम को एंजॉय कीजिए, सबसे ज़्यादा एंजॉय कीजिए। आप एंजॉय करेंगे तो सामने वाला भी करेगा, नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। और पॉजिटिव रहिए, कितनी भी टेंशन आ जाए कुछ इशू नहीं है, ये लाइफ है। इसमें कई लोग मुझे बोलते हैं यार मैं बड़ा उसमें आ गया हूँ, फ्रस्ट्रेशन में आ गया हूँ मैं, ये मैंने क्या हो गया तेरा ऐसा, क्या हुआ? लाइफ का फेज़ है, आप आराम से इसको एंजॉय कीजिए। और जब तक आप एंजॉय करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ, माता रानी फल देगी, आदमी तो कल देगी, उसका वो है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि दुआएं होती हैं, जो हम दुआएं पढ़ते हैं, विश मांगते हैं, जो दुआएं सबकी कबूल होती हैं, लोग इंतज़ार नहीं करते। आपने जिस दिन इंतज़ार करना बंद कर दिया, आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। आपने जो विश मांगी है वो 100% होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। दुनिया की हर एक, जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग या मैं बैठा हूँ, ये बैठे हुए हैं, ऊपर वाले ने कहानी सबकी सेम लिखी है, स्क्रीन पे डायलॉग चेंज है। किसी की ज़िंदगी में फर्स्ट हाफ में खुशी आ जाती है, किसी की ज़िंदगी में सेकंड हाफ में जाती है, लेकिन हैप्पी एंडिंग है सबकी, फॉर श्योर। तो आप उस तरीके से उसको एंजॉय कीजिए, उस तरीके पॉजिटिव रहिए हमेशा, और जो हेल्प लगे जस्ट लेट मी नो। माइंड ब्लोइंग एक तो, क्योंकि स्कूल वापस ऐसा लग रहा था कि स्कूल में आ गया हूँ, जो इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और सबसे अच्छी बात है इन स्टूडेंट्स की कि उन्होंने सुना मुझे। कई दफ़ा क्या होता है कि हम कुछ बोलते रहते हैं, स्टूडेंट्स अपने अंदाज में यहाँ बातें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ बड़े ही टैलेंटेड और बहुत ख़ास किस्म के स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के कोने से आए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अकेडमी शायद एक अकेली ऐसी अकेडमी है जो टैलेंट को पहचानती है, उनको पॉलिश करती है, और फिर हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बन रही हैं, शोज़ या वेब, उन तक पहुंचाती है। तो मैं तो बड़ा, इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ आया और अपने व्यूज़ शेयर करने का मुझे मौका मिला। मुझे सिर्फ ये लगता है कि आप ये मत सोचिए कि लीड है, सेकंड लीड है, कौन सा लीड है। लीड हो चाहे भीड़ हो, आप घुस जाइए, क्योंकि एक्टर अगर आप में काबिलियत है तो भीड़ में भी पहचान चले जाओगे आप। क्योंकि हालांकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन आप में अगर टैलेंट है तो आप वो चेहरा बन के बाहर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एज एन एक्टर अपने आप को, आपकी शर्म छोड़ के जो आपको आपके दिल को अच्छा लगे वो कीजिए। तो छोटा रोल हो चाहे बड़ा रोल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।